भगवान की पूजा करना धर्म है। दूसरा कोई कहता है कि पूजन में क्या रखा है, किसी दुखी की सेवा करना धर्म है। तीसरा बोला कि महाराज ऐसा नहीं है, अपने आप में तल्लीन रहना, अपने आत्मा में रम जाना वह धर्म है। क्या पर में बुद्धि लगाना? पर में बुद्धि अधर्म है, स्वयं में बुद्धि धर्म है। बड़ी विचित्र बात है। कोई कहता है दया धर्म है, कोई कहता है अहिंसा धर्म है, कोई कहता है सत्य धर्म है, कोई कहता है ब्रह्मचर्य धर्म है, कोई कहता है परिग्रह का त्याग धर्म है। पता नहीं कितने लोग कितने प्रकार से धर्म की परिभाषा को बताते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। दया धर्मस्य मूलम, दया ही धर्म का मूल है। प्यारे बंधुओं, मैं खोज रहा था कि आखिर धर्म है क्या। लोग आते हैं धर्म करने के लिए और धर्म करते हैं, और धर्म कर पाते कि नहीं कर पाते, ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। मैं चिंतन कर रहा था कि आखिर धर्म क्या है। तब एक सूत्र मिला, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सूत्र मिला। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये सूत्र ही मूल है, बाकी सब इसके आलंबन हैं। धर्म क्या है कि वस्तु स्वभावो धम्मा। आचार्यों ने कहा कि वस्तु स्वभावो धम्मा, यानी वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। जो अपने स्वभाव में रहता है वह धर्म है, जो स्वभाव से विपरीत हो जाता है वह सब अधर्म है। ओहो, कैसे? जल का स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता उसका क्या है? धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, तो उष्णता उसका धर्म है। अब बताओ, शीतलता धर्म है कि उष्णता धर्म है? ओहो, कोई कहता शीतलता धर्म है, कोई कहता उष्णता धर्म है। हमारा अनेकांत दर्शन कहता है कि शीतलता भी धर्म है और उष्णता भी धर्म है। वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है। जल जब तक शीतल रहता है तब तक उसका वह अपने स्वभाव में है, वही उसका धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि की उष्णता अगर समाप्त हो जाएगी तो अग्नि की कीमत समाप्त हो जाएगी, वह इसका धर्म है। जल का स्वभाव जल के प्रति धर्म है, अग्नि का स्वभाव अग्नि के प्रति धर्म है। प्यारे बंधुओं, अब तुम्हारा स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये ज्ञान दर्शन ही हमारा स्वभाव है, यानी जानना और देखना। करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, वही उसका धर्म है। और स्वभाव से विपरीत है वह धर्म नहीं। अब किसी ने कहा कि महाराज पूजा करते हैं तो यह धर्म नहीं है। नहीं, पूजा करना धर्म होता तो पूजा करने वाले सब तर जाते, सबको मोक्ष हो जाता।
और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब आपको महाराज तो पूजा करना बंद कर दें क्या? प्रश्न है, पूजा करना बंद कर दें क्या? ओहो, बस यही तो समझना है। आज तक हमारी समझ में बस यही नहीं आया है कि पूजा करना धर्म है कि नहीं। पूजा करना कभी 3 काल में धर्म नहीं हो सकता है। पूजा करना कभी 3 काल में धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन आधी बात सुन के मत चले जाना, पूजा धर्म का माध्यम हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। पूजा करना धर्म नहीं है, धर्म का माध्यम है। पूजा करने से धर्म होता है, पूजा करना धर्म नहीं है। कार्य कारण संबंध, क्या लगाना? कार्य कारण संबंध। पूजा करने से, पूजा रूपी कार्य करने से कारण रूपी धर्म होता है। वह धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो हमारा हमसे मिलन होने का अवसर बढ़ जाता है, चांस मिल जाता है। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रैनिधि को नहीं पहचाना। यानी अपने को पहचान करने के लिए भगवान आप जैसे हैं वैसा ही मैं हूं। आप ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हैं, मैं भी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं। बस अंतर इतना है कि आपने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है और हम गर्म पानी की तरह अभी संसार में अपने स्वभाव को भूले हुए हैं। जैसे पानी उष्ण हो जाता है अग्नि के संपर्क में आकर के, ऐसी भगवान संसार में विषय कसायों के संबंध से, राग देश के संबंध से आकर के हम अपने स्वभाव को भूले हुए हैं। इसलिए हमारा धर्म हमसे छूटा है। धर्म करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, धर्म करने के लिए अंदर आना पड़ता है। धर्म करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, धर्म करने के लिए अंदर आना पड़ता है। हम बाहर धर्म खोजते हैं, बाहर धर्म नहीं मिलेगा, इसके लिए तो अंदर ही आना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि बाहर माध्यम हो सकते हैं। इन शास्त्रों में ज्ञान है कि नहीं है? अगर शास्त्रों में ज्ञान है तो शास्त्रों को मोक्ष हो जाना चाहिए। अरे शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है। ये शास्त्र तो आत्मा के ज्ञान जगाने के लिए माध्यम है। ऐसे पूजन पाठ स्वाध्याय चिंतन मंथन ये सब हमारे आत्मा के स्वभाव को जगाने के लिए, हमारे धर्म को जागरण करने के लिए माध्यम है। अब कोई कहे शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, शास्त्र को पढ़े बिना तुम्हारा क्षोभसम कैसे बढ़ेगा, तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? ये माध्यम है, पूजा पाठ करना माध्यम है। अब कहना चाहिए कि दया धर्म पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे भाई, जीव को देख करके तुम्हारे अंदर दया का भाव प्रकट नहीं हुआ तो तुम्हारा धर्म कहाँ हुआ? तुम अगर ईर्ष्या समति से नहीं चले तो तुम्हारा धर्म कहाँ हुआ? माध्यम को छोड़ करके कभी धर्म नहीं ठहर सकता है। संसारी अवस्था में अभी हम विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं और विषम परिस्थितियों में रहने के बाद हमारे अंदर अपने आत्मिक जागरण की आवश्यकता है। वो आत्मिक जागरण के लिए सारे माध्यम आवश्यक हैं। जब तक ये माध्यम नहीं मिलेंगे, जब तक ये माध्यम हमारे पास नहीं होंगे तो हम ये भूल जाएंगे, विस्मरण हो जाएगा, हमारा स्वभाव प्रकट नहीं हो पाएगा। श्रावक के लिए
कहा कि द्रव्य पूजा करना चाहिए, और साधु के लिए भाव पूजा। श्रावक द्रव्य पूजा करे और साधु भाव पूजा। श्रावक भी तो भाव पूजा कर सकता है। एक सज्जन आए, बोले महाराज मैं तो भी भाव पूजा कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने कहा तुम भाव पूजा कर सकते हो, जिस दिन तुम परिग्रह का त्याग कर देना उस दिन भाव पूजा कर लेना। बोले महाराज मेरे परिग्रह का त्याग है, मैंने अपना दुकान मकान सब जो था सब बच्चों के नाम कर दिया, बस एक कमरे में मैं रहता हूँ, 3 टाइम सामयिक करता हूँ, 2 टाइम प्रतिक्रमण करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ 4 टाइम। जैसे आप रहते हो वैसे ही मैं रहता हूँ, बस अंतर इतना है कि आपके शरीर पर वस्त्र नहीं हो, मेरे शरीर पर वस्त्र पड़े हुए हैं। तो इससे क्या अंतर पड़ता है? शरीर जड़ है और वस्त्र जड़ है, और जड़ की क्रिया जड़ में होती, चेतन का इससे क्या नाता? मैंने वाह क्या बात है, क्या धर्म का सूत्र दिया। जड़ का परिणमन जड़ पर चल रहा है, वस्त्र शरीर पर बड़ा है, आत्मा का इससे क्या संबंध? मेरा आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है, मेरा आत्मा तो चेतन स्वभावी है, ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। मैंने कहा अभी बेटा तुम्हें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। उस समय की बात है जब मैं इस वेश में नहीं था, तब ऐसी चर्चा चल रही थी किसी सज्जन से। तो ऐसी चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि भाई, मैंने उनको समझाया, नहीं समझ में आया, ज्ञायक स्वभावी। तो बगल में एक डंडा पड़ा था, मैंने उठाया और मारना चालू कर दिया। बोले क्या कर रहे हो? आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, आत्मा चेतन स्वभावी है, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप। अरे लग रही है, किसको लग रही है? आत्मा को लगती है क्या? ओह प्यारे बंधो, द्रव्य है, द्रव्य के संबंध से अभी तुम जुड़े हुए। गर्म पानी सिर पर डलेगा तो तुम्हें उष्णता का अनुभव होगा, शीतलता का अनुभव नहीं होगा। अभी आप संसार में रह रहे हो, संसार के हिसाब से आपको सिस्टम बनाना पड़ेंगे, अन्यथा आप संसार में डूब जाओगे। तुम मुनि का धर्म मुनि के हिसाब से और श्रावक का धर्म श्रावक के हिसाब से चलेगा। तुम मुनि का धर्म पालन करना चाहते हो, श्रावक के वेश में वो नहीं होने वाला। उसके लिए तुम्हें अभी श्रावक बनना पड़ेगा, और जब सच्चे श्रावक बन जाओगे उसके बाद जब तुम्हारी विशुद्धि बनेगी और तुम मुनि के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी भाव पूजा मंजूर है, अन्यथा तुम्हारी भाव पूजा मंजूर नहीं है। प्यारे बंधो, बहुत अंतर है। लोग को व्यवहार को लोभ करके निश्चय में रहना चाहते हैं, निश्चय को लोभ करके व्यवहार में रहना चाहते हैं और उसी को धर्म मान लेते हैं। अरे भाई, निश्चय ही धर्म नहीं है, व्यवहार ही धर्म नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों मिलकर धर्म है। वस्तु के ज्ञायक स्वभाव का हमें ज्ञान होना चाहिए और ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति का भाव होना चाहिए। वस्तु का ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव की प्राप्ति का भाव जब हमारा होता है तब हमारी बुद्धि धर्म के प्रति अग्रसर होती है, और जब बुद्धि धर्म के प्रति अग्रसर होती तो माध्यमों के माध्यम से हम धर्म के प्रति आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कोई बुद्धिमान कहें चौथे गुण स्थान में मैं अपने स्वरूप में तल्लीन हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। अरे ठीक है, भावना तो भाना, लेकिन भावना भाते हुए ये मत समझ बैठना कि तुम ऐसे ही हो। अभी इसमें अंतर है। निश्चय और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कपड़े पहने पहने ही कोई अपने स्वभाव में तल्लीन हो जाए
और अपने गायक स्वभाव का अनुभव करने लगे तो फिर मुनिया बनने की आवश्यकता क्या है? आदिनाथ तीर्थंकर के पास क्या कमी थी? घर में रहकर भी वह साधना कर सकते थे, कमरा कर लेते ऊपर किसी मंजिल पर, एक अलग सब सेवक लगे ही थे, क्या परेशानी थी उनको बताओ? भरत जैसा चक्रवर्ती पुत्र उनका था, सारी व्यवस्थाएं उनके पास थी, लेकिन नहीं, विषमताओं में विपरीत परिस्थिति में बैठ कर के वह स्वभाव का जागरण नहीं हो सकता है। उसके लिए तो अपने पास जाने के लिए इन सब जो साधन नहीं हैं उन सबको दूर करना पड़ेगा और उन साधनों को जोड़ना पड़ेगा जो साधन है। एक धागा भी परिग्रह में है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे लिए वह परिग्रह संसार में डुबाने के लिए है, रखने के लिए नहीं है, तुम्हारे ध्यान में बाधक है। चाह लगोटी की दुख भाले, पढ़ते नहीं पढ़ता है? क्या पढ़ते हैं? चाह लगोटी की दुख भाले। मुनराज थे, साधु थे, साधक थे, लंगोटी वाले थे, या कहें मुनराज थे। किसी ने कहा कि महाराज क्या तुम ऐसे रहते हो, एक लंगोटी लगा लो, अच्छा रहेगा। बाहर जाना पड़ता है, कई तरह के लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो ऐसा दिखना पसंद नहीं करते हैं, जो नग्न वेश देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं। एक लंगोटी लगा लो, क्या जाता है?